चीन ने एक और सफलता हासिल कर कर पूरी दुनिया को चौंका दिया है। जहां अमेरिका ये सोचकर बैठा था कि चीन अपने H-20 स्टेल्थ विमान की पहली उड़ान 2030 से पहले नहीं कर सकता, तो भाई साहब चीन ने उसको गलत साबित कर दिया है और अपनी H-20 स्टेल्थ विमान की पहली उड़ान 2025 में कंडक्ट कराकर अमेरिका के गाल पर वो तमाचा मारा है कि सारे के सारे विशेषज्ञ अब गहन चिंता में है कि ये कैसे हो गया। चीन का H-20 बॉम्बर एक विशाल आकार का बॉम्बर है जिसका डिज़ाइन अमेरिका के B-2 स्पिट बॉम्बर की तरह ही है। ये बॉम्बर अपने साथ भारी मात्रा में हथियार और परमाणु बम ले जाने में सक्षम है। ये न केवल एक स्टेल्थ बॉम्बर है बल्कि 6वीं पीढ़ी की तकनीक से लैस है जो इसे किसी भी रडार या वायु रक्षा प्रणाली से बचने में सक्षम बनाती है। यानी कि ये बॉम्बर किसी देश के ऊपर है तो उस देश की रडार इसको डिटेक्ट नहीं कर सकती क्योंकि इसमें स्टेल्थ फीचर भी इंक्लूडेड है। स्टेल्थ फीचर क्या होता है? स्टेल्थ फीचर वो होता है कि ये आसमान में रहेगा, देश की राजधानी के ऊपर ही है, लेकिन जो देश में जो रडारें हैं जो फाइटर जेट को डिटेक्ट करती हैं वो इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएंगी क्योंकि इसका डिज़ाइन ही कुछ ऐसा है। चीन का H-20 स्टेल्थ बॉम्बर अपने साथ इतने हथियार ले जाने में सक्षम है कि किसी भी छोटे मोटे देशों को तो यूं ही पल भर में खाक कर सकता है। वहीं इसमें ऐसी तकनीक का इस्तेमाल हुआ है कि ये दुश्मन की रडार पर दिखाई नहीं देगा भाई। यानी कि ये दुश्मन के देश पर जाएगा, उस पर बमबारी करेगा और चुपके से निकल जाएगा और उस देश को ये भी नहीं पता पड़ेगा कि कौन था, क्यों किया और कैसे किया। सीधा घुसेगा, बटन दबाएगा, बम ड्रॉप हुए, बम फटेंगे, तबाह, खेल खत्म। इस बॉम्बर की स्टेल्थ क्षमता इसे किसी भी रडार प्रणाली से छिपाने में सक्षम बनाती है। यह इतना कुशल होगा कि अपने लक्ष्य को बिना पता लगाए ही उसको मिट्टी में मिला देगा। H-20 की स्पीड और रेंज अभी तक पूरी तरह से सार्वजनिक नहीं हुई है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि ये लंबे हमलों के लिए ही डिज़ाइन किया गया है क्योंकि इसका डिज़ाइन अमेरिका के B-2 स्पिट जैसा ही है जो कि लंबी दूरी के हमले के लिए डिज़ाइन किया था। तो हो सकता है कि चीन ने अपनी रिवर्स इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके ये बनाया है और ये तो दिख रहा है कि ये अमेरिका के B-2 स्पिट बॉम्बर की कॉपी ही है, जैसा कि चीन करता ही है। चीन ने अमेरिका के F-35 के डिज़ाइन को कॉपी किया और अपना J-20 बनाया और फिर उसके बाद J-35 विकसित कर रहा है। जब चीन ने H-20 को उड़ान भरते हुए दिखाया तो ये दुनिया भर के लिए एक बड़ा झटका था, खासकर अमेरिका के लिए, जहां पहले अमेरिकी मीडिया अप्रैल 2024 में ये कह रहा था कि चीन अपने H-20 स्टेल्थ बॉम्बर की पहली उड़ान 2030 से पहले नहीं कर सकता, इसका प्रोटोटाइप नहीं बना सकता। लेकिन चीन ने अमेरिकी विशेषज्ञों को गलत साबित किया और बोला भाई चुप बैठो, हम अपने इस फाइटर जेट को, इस बॉम्बर को 2025 में ही उड़ाकर दिखाएंगे और 2025 में ही इसकी सफलतापूर्वक पहली उड़ान भर दी, जहां पर चीन का H-20 आगे चल रहा है और उसके पीछे चीन का स्टेल्थ फाइटर जेट J-20 उसको चेस कर रहा है। और ये देखकर ही लग रहा है कि जहां पर J-20 छोटू सा दिखाई दे रहा है वहीं चीन का H-20 कितना बड़ा है। तो सोचो ये कितने हथियार ले जाने में सक्षम होगा। और भाई छोटे मोटे देशों की तो खैर नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है कि अमेरिका के पास इसका कोई तोड़ नहीं है, अमेरिका के पास भी कई सारे बॉम्बर हैं, जैसे B-2 स्पिट को ही ले लो और उसके बाद 6th जनरेशन के बॉम्बर भी हैं जैसे कि B-21 रेडर। ये बॉम्बर दुनिया का सबसे अत्याधुनिक, खतरनाक और स्टेल्थ बॉम्बर है। ये 6ठी पीढ़ी की तकनीक से लैस है जो इसे किसी भी बॉम्बर से अलग बनाता है और अधिक शक्तिशाली बनाता है। ये बॉम्बर इतना खतरनाक है कि किसी भी देश में घुसेगा और उसको तबाह करके निकल जाएगा, लेकिन उसको पता भी नहीं पड़ेगा कि क्या हुआ, कैसे हुआ, बस हो गया। लेकिन घबराने वाली बात यह है कि चीन ने इसे बहुत ही कम समय में विकसित कर लिया है। यानी कि चीन वो देश बन रहा है भाई, ये गाजर मूली की तरह एयरक्राफ्ट और फाइटर जेट बनाते जा रहे हैं। जैसे कि गाजर और मूली के बीज को डालते हैं, 4 महीने के बाद गाजर मूली ले लो, वैसे ही ये अपने प्रोजेक्ट को फाइनल करते हैं और 2-3 साल में उसको बनाकर भी दे देते हैं। ले गजब है। चीन की इस सफलता ने अमेरिका के रक्षा मंत्रालय को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि कहीं हम चीन से पीछे तो नहीं रह रहे हैं, कहीं चीन
हमसे आगे तो नहीं निकल रहा? कहीं चीन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी में हमसे आगे तो नहीं निकल रहा? अब अमेरिकी रक्षा सलाहकार और विशेषज्ञ इस बात पर गहन मंथन कर रहे हैं कि हम अपने हथियारों को कैसे अपग्रेड करें, जिससे कि चीन जैसे महादानव के अत्याधुनिक शक्तिशाली हथियारों से टक्कर ली जा सके। वहीं अगर भारत के दृष्टिकोण से देखा जाए तो चीन का S-20 बॉम्बर एक बड़ी चुनौती हो सकता है, क्योंकि चीन के साथ भारत के डिस्प्यूट चलते रहते हैं और महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत के पास फिलहाल कोई भी इस प्रकार का बॉम्बर नहीं है जो कि चीन के S-20 से टक्कर ले सके और उसका मुकाबला कर सके। हालांकि भारत की वायुसेना में राफेल, तेजस, Su-30 MKI जैसे लड़ाकू विमान हैं, लेकिन ये P-2 स्पिरिट और चीन के H-20 बॉम्बर की तुलना में बहुत ही कम प्रभावी हैं, क्योंकि जहां पर ये एक बॉम्बर एक देश को तबाह कर सकता है, लेकिन अगर एक देश को फाइटर जेट से तबाह करना है तो उसके लिए हमें लगभग 4 से 5 स्क्वाड्रन भेजनी पड़ेंगी और एक स्क्वाड्रन में 16 से 18 विमान होते हैं। तो आप सोचो कि कितना खतरनाक होने वाला है। हालांकि भारत ने अपनी मिसाइल प्रणाली और वायु रक्षा नेटवर्क को मजबूत किया है। रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदा है और उसको तैनात भी किया है। वहीं भारत के पास भी बराक 8 जैसा मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जो कि भारत और इजराइल के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया है। और वहीं भारत का स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम भी है, जैसे पृथ्वी, आकाश NG। लेकिन अगर चीन S-20 को विस्तृत रूप से सक्रिय रूप से उतारता है तो ये भारत के लिए सुरक्षा की दृष्टि से एक बड़ा संकट हो सकता है। भारत के पास भले ही Su-30 MKI, तेजस, राफेल की क्यों ना हो, ये चीन के S-20 बॉम्बर के सामने रहने सक्षम नहीं होंगे। चीन का S-20 बॉम्बर दुनिया में चीन का एक गेम चेंजर हथियार साबित हो सकता है, जो न केवल अमेरिका के लिए एक चुनौती है बल्कि भारत और अन्य देश के लिए भी एक सुरक्षा का कारण बन सकता है। इस तकनीकी विकास ने वैश्विक सैन्य संतुलन को फिर से परिभाषित कर दिया है और एक बार फिर से उस समय को ला दिया है जब अमेरिका और USSR में एक कंपटीशन चलता था हथियारों का, और वही अब आगे देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, भारत और अमेरिका दोनों को अपनी सुरक्षा नीति में सुधार करने की आवश्यकता है ताकि वे इस तरह की चुनौतियों का सामना कर सकें। जानकारी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।